नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। तीसरी बार सत्ता पाने के लिए मोदी और शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव हार रही है और उसका कारण बताया जा रहा है दक्षिण के राज्य, जहां बीजेपी को 130 सीटों में से काफी कम सीटें मिल रही हैं। वहीं उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन काफी टक्कर दे रहा है। ऐसे में आरएसएस के एक सर्वे ने मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। इसके साथ ही साथ सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कई राज्यों में बीजेपी 2019 का रिजल्ट दोहराने में असमर्थ दिख रही है, जैसे कि कर्नाटक और बिहार में बीजेपी को भारी झटका लगता दिखाया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि तीसरे टर्म के लिए मोदी संकट में है और ये हम नहीं, खुद आरएसएस ने भी मान लिया है। बात दरअसल ये है कि आरएसएस ने एक लोकसभा 2024 के लिए इंटरनल सर्वे करवाया जिसके रिजल्ट काफी भयावह और खराब हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और मोदी का तीसरी बार का सपना धाराशाही हो जाएगा। जी हां, आरएसएस ने एक अंदरूनी आकलन किया जिसके रिजल्ट काफी खतरनाक आए और कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदरूनी सर्वे में बीजेपी की हार दिखाई गई और मोदी का सपना टूटा हुआ भी दिखाया गया। सर्वे में कहा गया कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में 180 से 214 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 2072 का होना जरूरी है। जानकारी देते चलें कि इस सर्वे पर आरएसएस और बीजेपी नेताओं की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई और इस मुसीबत से निकलने के लिए उपाय ढूंढने का काम की सोचा गया। सूत्रों की माने तो ये बैठक करीब 5 घंटे चली। जानकारी देते चलें कि संघ ने ये सर्वे देश भर में 1.5 दर्जन निजी एजेंसियों के जरिए कराया है, जिसमें किसी न किसी रूप में स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मोदी शाह परेशान है और इसका कारण क्या है। इस सर्वे में बीजेपी नेताओं ने एक बात पर सहमति जताई, जो सीटें कम हो रही हैं वो कहां से आएंगी और 72 का आंकड़ा पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। नेताओं ने सर्वे में कहा कि अगर मोदी नेता रहते हैं तो बहुमत जुटाना मुश्किल होगा और अगर नेता नहीं रहते तो सहयोगियों को जोड़ना आसान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस कितना परेशान है और क्यों। और इस सर्वे को राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने साझा किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि कई दोस्तों ने मुझे इस और दूसरे सर्वे पर अपनी राय देने को कहा। मैं नहीं जानता ये किसने करवाया। यूं भी मुझे अब चुनावी भविष्यवाणी में दिलचस्पी नहीं है। मुझे भविष्य बताने के बजाय भविष्य बनाने में दिलचस्पी है। संभावनाओं का आकलन करने में रुचि है ताकि उसे हकीकत में बदला जा सके। और एक फोटो ट्वीट किया। हम उस फोटो को आपके साथ साझा कर रहे हैं और कुछ बड़े राज्यों के रिजल्ट को ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आरएसएस का इंटरनल सर्वे में बीजेपी की हार। यूपी में 80 लोकसभा सीटें, बीजेपी को 65 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, बीजेपी को 11 सीटें मिलने का अनुमान। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बीजेपी को 9 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, बीजेपी को 24 सीटें मिलने का अनुमान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी को अनुमान जताया गया है कि 16 सीटें मिल सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरएसएस के इंटरनल सर्वे में क्या कहा गया है और क्यों। यहां पर आपको यह भी जानकारी देते चलें कि सर्वे में छत्तीसगढ़, असम, झारखंड, दिल्ली समेत सभी राज्यों को लिया गया है, जहां पर ऊपर ग्राफिक्स की तरह ही खट्टा मीठा अनुभव है। इसलिए मोदी शाह काफी परेशान है। जानकारों का कहना है कि जिस पीक पर बीजेपी 2019 में गई थी उसे छूने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ पुराना रिकॉर्ड दोहराना काफी मुश्किल है, जैसे कि बिहार में 2019 में बीजेपी और सहयोगियों को 39 सीटें मिली थी और 1 सीट किशनगंज कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब तो गोदी मीडिया भी कह रहा है कि आरजेडी काफी टक्कर दे रही है और कम से कम 10 से 15 सीटें जीत सकती है। ठीक उसी तरह दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है। ऐसे में 2 सीटें कम हो रही है। उसी तरह 2019 में राजस्थान में बीजेपी ने 25 की 25 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार बीजेपी 10 सीटें हार रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि
कि क्या चल रहा है देश की राजनीति में। और दक्षिण भारत की बात करें तो जिसे बीजेपी का किला और दक्षिण का द्वार कहा जाता है वो है कर्नाटक, जहां पर बीजेपी ने 2019 में 25 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार वहां कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में आरएसएस के सर्वे में 28 लोकसभा सीटों वाले राज्य कर्नाटक में बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान दिखाया गया है। ऐसे में बीजेपी को 18 सीटों का सीधा नुकसान होने वाला है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी और मोदी शाह परेशान हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल है वो बीजेपी और आरएसएस का है या नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते और ना ही इसका समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया पर आया है तो हमने आपको ये खबर बता दी। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो 4 जून को इसका फैसला हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल थी तो सोचा आप तक पहुंचा दी जाए। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।